नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में जांच एजेंसियां लगातार कई खुलासे कर रही हैं और अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल छापा तो लोकायुक्त ने मारा था सौरभ शर्मा के घर पर, बाद में जिससे ईडी ने भी फॉलो किया और ईडी ने सौरभ शर्मा समेत उसके सहयोगियों और रिश्तेदारों के यहां भी छापा मारा, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो। लेकिन इस बीच अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इन दोनों छापों के अलावा एक तीसरी जांच एजेंसी भी थी जो भोपाल में सक्रिय थी और ये तीसरी जांच एजेंसी है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा तो नहीं मारा, न ही उनके सहयोगियों के घरों पर छापा मारा, लेकिन इनकम टैक्स की पूरी जांच चल रही थी भोपाल के मेंडोरी जंगलों में मिली उस इनोवा कार के इर्द गिर्द, जिसके भीतर से इनकम टैक्स ने 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। एक तरफ लोकायुक्त जहां सौरभ शर्मा के घर और ईडी सौरभ शर्मा के घर, दफ्तर और उनके सहयोगियों के घरों पर लगातार कार्रवाई कर रही थी, तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स की जांच चल रही थी कि गाड़ी से मिला यह सोना और कैश किसका है। लोकायुक्त की जांच सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर तक सीमित रही, ईडी की जांच सौरभ शर्मा के घर और उनके सहयोगी और रिश्तेदारों के घरों तक सीमित रही, लेकिन इनकम टैक्स की जांच का दायरा उस कार पे रहा। और इस कार में जो सोना और कैश बरामद हुआ था, सबसे पहले इनकम टैक्स ने यह पता लगाया कि यह किसका है। कार जब जब्त हुई थी तो उसके कुछ ही घंटों के बाद यह साफ हो गया था कि कार चेतन सिंह गौड़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। वही चेतन सिंह गौड़ जो बाद में सौरभ शर्मा का सहयोगी निकला। चेतन सिंह गौड़ से जुड़े हुए कई कागज और कई सारे रिकॉर्ड जो है वो लोकायुक्त और ईडी को मिले सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापा मारते हुए। अब चेतन सिंह गौड़ के नाम से कार रजिस्टर थी, तो सवाल था कि चेतन सिंह गौड़ जो कि सौरभ शर्मा का सहयोगी है, आखिर उसकी कार में इतना सोना और कैश कहां से आया। अब धीरे धीरे इनकम टैक्स की जो जांच है उसकी परतें जब खुल रही हैं तो मालूम हो रहा है कि चेतन सिंह गौड़ दरअसल पहले ही इनकम टैक्स को यह बता चुका है कि कार में मिला सोना और कैश सौरभ शर्मा के हैं। इसके बाद इनकम टैक्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ये कार आखिरकार मेंडोरी के जंगलों तक कैसे पहुंची। इनकम टैक्स ने बताया जा रहा है कि इस पूरे घटना को रिवर्स में ले जाकर के जब देखा, यानी रिवाइंड मोड में जब वो गई, पीछे की ओर गई, तो मालूम हुआ कि इनकम टैक्स के पास वो तमाम सीसीटीवी फुटेज पहुंचते गए जो इस कार के इस मेंडोरी के जंगलों में पहुंचने से लेकर के ये कार कहां से निकली थी वहां तक जब इसे ट्रेस किया गया, तो फिर इस पूरे कार का रूट इनकम टैक्स को साफ हो गया। इनकम टैक्स ने जो रूट देखा उसके मुताबिक ये कार अरेरा कॉलोनी से निकली और भोपाल के अलग अलग जगहों से होते हुए जब ये मेंडोरी के उस जंगल, उस प्लॉट तक पहुंची, इनकम टैक्स ने आखिरकार उस पूरी रूट को साफ करने के साथ ही ये भी पता कर लिया है कि आखिरकार जिस जगह पर ये कार मिली थी वो जगह किसकी है, वो प्लॉट किसका है। अब जो खुलासा हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि ये कार जब निकली तो इसने जो रूट तय किया वो अरेरा कॉलोनी से होता हुआ भोपाल के शाहपुरा इलाके से होकर के ये कार कालियासोत की तरफ से होकर के भोपाल के साक्षी ढाबे और फिर रातीबड़ के जंगलों तक पहुंची थी। ये पूरा रूट अब इनकम टैक्स ने ट्रेस कर लिया है। इसके साथ ही अब इनकम टैक्स ने यह भी पता कर लिया कि ये कार आखिर वहां किसने पहुंचाई थी। दरअसल ये मेंडोरी के जंगलों में जिस प्लॉट पे कार मिली थी, इनकम टैक्स ने वहां से जांच करनी शुरू की। आयकर विभाग ने पता किया कि आखिरकार ये कार जिस प्लॉट पे मिली है किसी के नाम से तो होगा। लैंड रिकॉर्ड ट्रेस किए इनकम टैक्स ने तो मालूम हुआ कि ये प्लॉट जिसके नाम से है, दरअसल ये सौरभ शर्मा के रिश्ते में लगने वाली एक महिला है, उनकी बेटी के नाम पे ये प्लॉट रजिस्टर है। हालांकि अधिकृत रूप से या आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इस महिला का रिश्ता सौरभ शर्मा के साथ क्या था, लेकिन बताया जा रहा है कि रिश्ते में यह महिला सौरभ शर्मा की मौसी लगती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल था कि यह कार यहां कैसे पहुंची। जो सीसीटीवी फुटेज इनकम टैक्स को मिले उसके आधार पर यह तो पता चल गया कि यह कार अकेली कार नहीं थी, दरअसल इस कार के आगे पीछे भी कुछ कारें थी जो लगातार इस कार को एक सिक्योरिटी कवर दे रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार के आगे पीछे जो कारें चल रही थी उनमें हथियारबंद लोग थे।
हालांकि उनकी तस्वीरें अभी तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकम टैक्स को नहीं मिली है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स ने जब ये पता किया कि ये कार यहां कैसे पहुंची, तो मालूम हुआ कि दरअसल सौरभ के ही रिश्ते में लगने वाले एक जीजा और उनके बेटे, उन्होंने ही इस कार को मंडोरी के जंगलों तक पहुंचाने में मदद की। उनका भी एक तरीके से जो है इनकम टैक्स के पास पूरा रिकॉर्ड पहुंच गया है और बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने इनकम टैक्स को बयान में देते हुए पूछताछ के दौरान ये बयान भी दे दिया है कि ये कार उन्होंने ही मंडोरी के जंगलों तक पहुंचाई थी। अब एक के बाद एक सभी कड़ियां जो है भोपाल में हुए इस बड़ी छापामार कार्रवाई से जोड़कर सौरभ शर्मा तक पहुंच गई है। अभी तक अगर देखा जाए तो सौरभ शर्मा ईडी और लोकायुक्त की जांच के दायरे में था, लेकिन अब सौरभ शर्मा आयकर की जांच के दायरे में भी है, क्योंकि इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इनकम टैक्स अब इस निष्कर्ष तक पहुंची है कि गाड़ी में मिला सोना और कैश भी सौरभ शर्मा से ही जुड़े हुए हैं। और अगर इस तरीके से अगर अब देखा जाए तो अब तक करीब करीब सिर्फ नगद ही और ये सोने और ये जो ईंटें मिली हैं चांदी की, इनको अगर देख लिया जाए तो ये करीब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है कीमत। और इससे पता चल जाता है कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा कितना बड़ा धनकुबेर था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब एक तरफ इनकम टैक्स, ईडी और लोकायुक्त की जांच चल रही है सौरभ शर्मा के ऊपर, तो वहीं बीच में अब एक और सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हुई है, जिस सूची में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अलग अलग चेक पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और इन सभी चेक पोस्ट के आगे एक राशि लिखी हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो सूची वायरल हुई है और जो राशि इन चेक पोस्ट के आगे लिखी है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये राशि हजारों में है, लाखों में है या करोड़ों में है। दूसरी तरफ इस बारे में ना तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, ना ही लोकायुक्त की तरफ से और ना ही ईडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है। लोकायुक्त ने भी इस तरीके की किसी भी सूची उसके पास होने की जानकारी से इनकार कर दिया है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सौरभ शर्मा मामले की कई परतें जो हैं वो जांच एजेंसियां खोल रही हैं।